देखो दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने क्या बोला भारत की जीत के बाद बदले तेवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं आना मना है T20 2026 का वर्ल्ड कप आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शंस के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। थम्पिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड। यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ कहके लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप भी हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो खुशी में। मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मुझे वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल, मोहम्मद आमिर। शुरू करो, हो गया प्रोग्राम शुरू करो। ताबिश भी हंसते चेहरे का मतलब है नहीं होता। नहीं अच्छा आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो। शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। इसमें ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसपे भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता है। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की। और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम, 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, देखिए डेंजरस बॉलर है, अहमद बड़ा हाईली रेट करता है। आज वो 125 130 पे आ ही गया ना, वो उससे नहीं हुई बॉल। कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए आराम से खेल संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद थमलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मजे से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही आता है, लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है। ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये
अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको और देखने में। मेहनत से नहीं मार रहे, लग और रही। आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज भी उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन अब मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता, सही बात है, 250 क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। बैटिंग अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है, और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहां पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी, जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहां पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था, वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो ICC इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है। और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, हर साल होता है। दो हमें ज्यादा, इस साल तो हम ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने साउथ इंग्लैंड जाएंगे हम।
इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, तो वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी कितने सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी? बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसंग बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है। हाँ, वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता है कि हम बाहर भी जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे? हाँ, ए टीम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे? मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहां पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को कम्पीट कर पाएगी, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है क्यों होता है? ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट? यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते 8वीं क्लास की और आज है आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं? ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखें ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ाया है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे लाके कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहां, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें, इंडिया जीत गया ना, आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा, अब चेक करना है इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, आपको लगता है रखेंगे ये कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, डिपेंड करता है उसका आईपीएल कैसा जाता है। अच्छा, आज भी डक पे आउट हो गए, जबकि आज तो उनके लिए कुछ नहीं किया, पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया। 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ, जो काफी शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान आईपीएल में के वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उसको बाहर संजू यार टीम में नहीं आता। उनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, वो नहीं, उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है, वो एक ही। ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट, T20 के प्लेयर्स जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। आदाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे उसके, दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ है। पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, अब बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, इसको आप वनडे में ले जाते हैं। राशिद भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाए, T20 में T20 प्लेयर ही रखें। फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए,
پھر آپ کو دیکھیں انڈیا کی ٹوٹلی آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گی ون ڈے میں ٹیم ٹوٹلی ڈفرنٹ نظر آئے گی. روہت آ جائیں گے, وراٹ آ جائیں گے, جڈیجا آ جائیں گے, ایئر آ جائیں گے, گل آ جائیں گے. یہ جو نئے ینگ لڑکے یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اگر یہی ہم جیتے ہوتے نا یہ سارے سیدھے ون ڈے کی ٹیم بن یقین جاتی. جانو یہ غلط ہے. یہ بالکل 100% یہ بات کر رہا ہے. اگر پاکستان یہ جیتا ہوتا نا ساری ون ڈے کی ٹیم باہر ہو جانی تھی اور یہ T20 کی ایز اٹ از چلی جانی تھی. تو یہ راشد بھائی ایک بات بتائیں, کرکٹ ابھی بھی پاکستان میں اتنا ہی مشہور ہے جتنا آج سے 15 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا, اتنا ہی مشہور. شارٹ کٹ ہو گیا نا ابھی. شارٹ کٹ کیسے ہو گیا؟ کریز کم ہو گیا. کریز کم ہو گیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں پلیئر اگر کھیل کے ہی نہیں آ رہا, ڈومیسٹک کھیل کے ہی نہیں آ رہا اور وہ پک کر رہا ہے, ہینڈ پک ہو رہا ہے اور ٹیم میں جا رہا ہے, اور جب پریشر دیکھیں کھیل تو لیتا ہے لیکن اس طرف کے میچ ہوتے ہیں نا جب کرنچ میچ وہاں ایکسپوز ہو جاتا ہے. ہاں اب دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹر پلیئر ہے, پیسے بتاتے رہتے ہیں ہم لوگ کتنے پیسے لیتے 60 ہیں. لاکھ 45 لاکھ. اب ان کا دیکھیں ان کے آورس دیکھیں کتنے آورس وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہاں مشکل 2 گھنٹے, بس 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر ہی نہیں سکتے. آپ کی جو ویٹرن یہ جو جم میں جاتے ہیں وہ الگ ہے, آپ کی اگر بالر ہے بالنگ کی الگ ہے, بیٹنگ اس کی الگ ہے. آپ کو پورا دن میں 6 سے 7 گھنٹے ریکوائرڈ ہے پروفیشنل کرکٹر کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی بیٹسمین ہے وہ کتنی دفعہ بال کو بلے سے مارتا پورے دن میں, وہی آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہاں پہ. یہ سسٹم پہ بات آتی ہے نا, جیسے راشد بھائی نے کہا کہ ان کا ینگسٹر ادھر جاتا ہے ایسے ہی کرتا ہے. کل میں نے اپنے گروپ میں کسی نے میرے سے اسٹیٹس شیئر کیے یوتھ کے, ہاں 3 کیپرز کے, حسیب اللہ کے, غازی گوری کے, ایک بچہ تھا رضا المصطفیٰ 2-3 سال پہلے, کھیل بھی روہیل بھی. تو ان تینوں میں سے ان دونوں کے حسیب غازی گوری وہ کدھر ہے؟ وہ ایک کا بنایا ہوا ہے ڈسپلن ایشو اور ایک وہ رضا المصطفیٰ بچہ پتہ نہیں کدھر ہے, اس کا ایشو بھی نہیں بنایا. اور پھر آپ دیکھیں نا سفیان مقیم کی ہم نے کتنی سفیان بات مقیم. رائٹ, عرفان نیاز ہے. اس کو پہلے جب رضوان کپتان تھے ان کو اچھے طریقے سے یوز نہیں کیا, بیکاز ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ آپ کو ینگسٹر کو ایز اے کیپٹن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ اس کو ملر کے آگے چھوڑ دیتے ہیں, آخری اوور دیتے ہیں وہ 3, اس کے بعد آپ باہر کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر جا کے پرفارمنسز کرتا ہے. آپ کو ایک موقع ہے, آپ وہ پلیئر کو لیگ اسپنر کو لے آئے ہیں جس نے 3 لسٹے کے میچ کھیلے میں 3, امیجن برو جا کے 3 نے, میں آپ کو میچ کھلا دیتا ہوں, کھیل لو, آپ پاکستان ٹیم میں آ جاؤ گے. دس از واٹ اٹ از, اور شارٹ کٹ ہے یہ تو. دس از واٹ اٹ از. 3 میچ. عامر ہماری جرنی بتاؤ کیا تھی انڈر 13 سے سٹارٹ. پلیئر نے ابھی کرنٹ پلیئر نے خود بولا یار یہ پاکستان کی کیپ بہت آسان ہو گئی ہے یار. صحیح بات ہے, یہ کرنٹ پلیئر نے بولا ہے. راشد بھائی یہ میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ بیچ میں ہی رہ گیا. مجھے یہ بتائیں 33 دن جو ہم نے سیر حاصل گفتگو کی, آپ کی شکایتیں سنی, مسائل سنے, ناانصافیاں سنی, ڈومیسٹک اسٹرکچر سنا, یہ سب سننے کے بعد مجھے سجیشن, مجھے یہ بتا دو کوئی امید ہے, کیونکہ صرف شکایتیں, دیکھیں امید بالکل آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے نا. پروفیشنل مائک کیسے پروفیشنل کوچ ہے, ایک اس سے تھوڑی ہوگا نا, تو اور کون ان پروفیشنل. امید کب آتی ہے, امید جب آتی ہے ایک جب آپ سسٹم میں وہ لوگ لاتے ہیں جن کا کام ان کو آتا ہے. ٹھیک, آپ ہمارے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو نکلے ہوتے ہیں فیلئر ہوتے ہیں پروون, وہ وہی دوبارہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نو نہیں کرتے. تو وہ سائیکل وہی چل رہی ہے نا, تو کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ تو جب نو کرنے والے لوگ آپ کو اچھے ہی نہیں لگیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں جو رکھے آپ نے کرنٹ, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے, مجھے آپ سولوشن نظر آ رہے ہیں. تابش بھائی اس میں دیکھیں نا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا اب ہوتا پتہ ہے کیا پاکستان کے اندر کرکٹ بورڈ کے اندر سر, آپ کا ایگزٹ پلان جو ہے وننگ پلان سے زیادہ بڑا بنتا ہے. بھائی یار ایگزٹ پلان کسی بھی ادارے کا ہوتا ہے, ابھی وی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن سب سے پہلے آپ کا وننگ پلان ہوتا ہے, اس پہ تو غور کرو پہلے. نوٹی میں بتاؤں راشد بھائی, کل نا مجھے محفل میں بیٹھا ہوا تھا لڑکوں کے ساتھ, کرکٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ اب مجھے بھی لوگ سمجھتے ہیں میں ایکسپرٹ ہوں, تو ایسا نہیں. تو ایک لڑکے نے بڑی پر امید نگاہ سے کہا کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے نا عامر بھائی کو کپتان بنا کے واپس لانا چاہیے, 1-2 سال ان کو کام کرنا چاہیے فاسٹ بولر. میں بتاتا ہوں جنرلی آپ کو بتاؤں جتنی اس کی کرکٹنگ سینس ہے, وہی تبھی تو کہا اس نے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اس سے کام لینا چاہے گا تو یہ لیڈرشپ کر سکتا ہے, باقیوں سے بہت بہتر کر سکتا ہے. ہم پاس بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کو کتنی سمجھ ہے, کتنی نالج ہے, ہم اس فیلڈ میں پڑے بڑے ہیں. یہ ابھی بھی باقیوں سے بہت بہتر کر سکتا ہے. اسے یہ کہا بھائی عامر اتنا اچھا کرتا ہے, میں نے کہا یہ تو نہیں چاہیے نا. اور کہنے لگا احمد بھائی بھی, کہنے لگا احمد بھائی وہیں بٹھا, تیرا شو اچھا چلتا ہے. ہاں نہیں صحیح ہے. ارے ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھے لوگ, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ہمیں چھوڑ دیں, لیکن ان کو تو لے, خواتین وقت میں
तो आपने देखा दोस्तों कैसे मोहम्मद आमिर ने अपने तेवर बदले दोस्तों। भारतीय जीत के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी दोस्तों। पहले बोल रहे थे कि भारत फाइनल में ही नहीं खेलेगा, सेमीफाइनल में नहीं खेलेगा, लेकिन जब भारत जीत गया है तो उन्होंने अपने तेवर बदल दिए हैं दोस्तों। MS शहजाद ने भी भारतीय टीम की बहुत प्रशंसा करी। वो तो बोल रहे थे कि भारत फाइनल में जाएगी। तो दोस्तों भारत की जीत, आपको बहुत बहुत बधाई हो भारत की जीत की, बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्तों। भारत माता की जय।